नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। एक वक्त था कि एक दफ़े एक इंसान बहुत कुछ लिखता था। रिपोर्टर्स दिल्ली का, फिर राजस्थान में। तो मैंने टेलीफोन पर दोस्ती हो गई, क्योंकि वो सच लिखता था। लेकिन उसके भाई की वजह से, उसके पिताजी की वजह से वो जालोर अपने राजस्थान में आ गया। उसने उस टाइम एक पक्ष के साथ जुड़ा था, नाम था श्रवण सिंह राठौड़। बहुत सारी बातें करता था। एक लड़की के लिए बहुत अच्छा काम मेरे लिए उसने किया था। वो गहलोत का राइट हैंड था। फिर अचानक उसने करवट बदली और अभी सत्ता पक्ष में चला गया। जाने दो उस बात को। लेकिन अगर रिपोर्टर्स होता है का दिल सच्चा, देश प्रेम होता है, तो अंदर से जाग जाता है। उसने फेसबुक वॉल पर जब एक चीज़ लिखी, मैंने पढ़ी और मैंने सोचा कि उसका संवेदनशील रिपोर्टर का जो खून था बाहर निकल आया। उसने क्या लिखा, मैं उस कई भाषा में बोलता हूँ कि टाक में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया का कंबल बांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर बड़ा दुख हुआ। रिपोर्टर लिखता है, दिल्ली के रहने वाले पूर्व सांसद जौनपुरिया जी शायद राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता से परिचित नहीं है। यह आचरण मानवीय गरिमा के खिलाफ है। इस एक घटना ने सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कतार में खड़ी एक गरीब मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेने और उसका अपमान करना सुखवीर सिंह जी के घटिया चरित्र को दर्शाता है। और पता चला है कि इस घटना के विरोध में पूरे गांव के लोगों ने कंबल लौटा दिए हैं। यही तो गांव की संस्कृति है, गांव की सोच है, जहां कभी किसी ने, मैं भी वो, मेरा गांव कठलाल, मोड़ासा, अहमदाबाद में जाम साहब की गली, सभी जगह मैं रहा हूँ। मैंने देखा है वो हिंदू मुस्लिम कभी झगड़ा नहीं चाहते, कहीं कौमी हुल्लड़ नहीं चाहते। कौमी हुल्लड़ जो कराने वाले हैं वो राजकीय नेता हैं और इन गुंडों को शरण देने वाले नेता हैं, राजकीय नेता हैं, राजकीय पक्ष हैं। अगर ये पक्ष उसका सपोर्ट छोड़ दे तो भारत में कभी भी कोई दंगा नहीं हो सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो उसने लिखा कि पूरे गांव के लोगों ने कंबल लौटा दिए हैं। कोई भी राजनीतिक दल या विचारधारा इस तरह के कृत्य की इजाज़त नहीं देते हैं। लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का दायित्व केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके व्यवहार में करुणा, समानता और संवैधानिक मूल्यों की इस झलक भी दिखानी चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक को समान गरिमा और अधिकार देता है। यह किसी की जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। गरीबी की कोई जात या धर्म नहीं होता। इस संसार में यदि कोई वास्तविक विभाजन दिखता है तो वह संसाधनों और अवसरों का है। एक और वे लोग जिनके पास पर्याप्त साधन हैं और दूसरी ओर वे जिन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी ज़रूरतमंद के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है तो वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का अपमान है। राजस्थान की पहचान सदियों से आपसी सौहार्द, भाईचारे और मानवीय रिश्तों की गरिमा से रही है। यहाँ की सामाजिक परंपरा विभाजन नहीं बल्कि मेल मिलाप की रही है। इसलिए कोई भी घटना जो समाज को बांटने का या कमजोर वर्गों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हो, उसकी निष्पक्ष जांच और स्पष्ट जवाबदेही आवश्यक है। राजनीति का उद्देश्य सेवा और संवेदनशीलता होना चाहिए, न कि वर्चस्व या प्रदर्शन का। मनुष्य के भीतर दैवीय और आसुरी दोनों प्रवृत्तियों का उल्लेख हमारी परंपराओं से मिलता है, किंतु सार्वजनिक जीवन में अपेक्षा सदैव दैविक गुणों, दया, संयम
और सम्मान की जाती हैं। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए गए तो स्पष्ट रूप से निंदा और आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में ही है कि सत्ता में रहे या रह चुके लोग भी जवाबदेह हो और सबसे कमजोर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि मानी जाएगी। यही लिखने वाले थे सादर श्रवण सिंह राठौड़, मेरे अजीत दोस्त। मैं उनको ये भी कहना कि अगर वो ग्लोबल समिट में 10 से 12 बच्चे निहत थे, न कोई हथियार, रजिस्ट्रेशन करके लीगली अंदर गए थे, उन्होंने सिर्फ शर्ट निकाल के प्रदर्शन किया था, नंगे नहीं थे, अर्धनंगे भी नहीं है। सिर्फ शर्ट निकालना वो अर्धनंगा नहीं होता है। और उसमें पूरा मीडिया के हर मीडिया वाले रिपोर्टर्स, जो स्पोक पर्सन्स, वो ऐसा कहे कि दुनिया में देश का नाम बदनाम हुआ। अरे भाई, और वो जो मुखिया कहे कि ये कांग्रेस पक्ष पूरा का पूरा नंगा है। क्या मुखिया के मुंह से ऐसे निकले शब्द का जायज है? क्या ये मुखिया जब मणिपुर की एक औरत को नंगा करके घुमाया गया और तब उनकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में सत्ता थी, तब वो मुखिया कहाँ था? क्या पूरे विश्व में क्या मुखिया ये नहीं समझता है? क्या सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं समझते हैं संसद में सिर्फ बहुमत होने से क्या आप कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सभी संस्थानों को आप खरीद सकते हो? क्या आपको एमपी एमएलए खरीदने का कोई अधिकार लोगों ने दिया है? जो एमपी एमएलए अगर इलेक्टेड हैं वो अपने आप को बेच देते हैं, वो अधिकार लोगों ने उसको दिया था। क्या आप चुनी हुई सरकारों को तोड़ फोड़ करके अगर कहेंगे कि पहले इन सरकारों ने ऐसा किया, इट मीन्स प्रजा ने आपको ये गलत काम करने के लिए क्या कोई अधिकार दिया था? क्या आप एमपी एमएलए खरीद कर भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ावा नहीं देते हैं? आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो एमपी एमएलए खरीद कर देश की दुनिया में जो बेइज्जती की है। इस अमेरिका में आकर आपने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प करके लाखों लोगों को पैसा से, जो इंडियंस थे, जो गुजराती थे, उसको पैसा दे देकर गाड़ियां भर भर कर आपने जो किया था वो क्या अच्छा था? क्या सच था? क्या देश की प्रतिभा बढ़ जाती थी? नहीं। अगर आप ये अपने ही शब्दों में कहते कि मैं भारत में जन्मा वो पाप था, क्या आप गलत नहीं बोलते हो? क्या आज़ादी इसके लिए दी गई है? आपको आज़ादी के बाद जन्म हुआ, न आपने देश के लिए कुछ किया है, न आपके कुटुंब ने देश के लिए कुछ किया है, न तो आपने कभी नौकरी की है, न तो आपकी डिग्री का ठिकाना है, न तो आप खुद अपनी डिग्री सच में बता सकते हो, न आपने कोई बिजनेस किया है, आपके कुटुंब ने बिजनेस किया है, और फिर आप बिजनेस सिखाने की बात करते हो। आप हार्वर्ड में पढ़े एक इकोनॉमिस्ट को उनके लिए गलत भाषा का उपयोग करेंगे। जो विरोध पक्ष के नेता को आप गाली गलौज करेंगे, देशद्रोही कहेंगे, जिसने प्रजा ने चुना है, प्रजा ने बिठाया है, तब आपको, और आज पूरा विश्व यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो आपकी मीडिया, जो आप भारत की मीडिया जो एक पक्षी का बात करती है, वो आज पूरा विश्व का मीडिया यूट्यूब, उसमें सभी अवेलेबल हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। आपका गलत कामों को पूरी विश्व देखता है। अमेरिका में बैठे लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व में बैठे लोग देख रहे हैं।
आप कितनी भी प्रशस्ति के लिए कितना भी करोड़ों खर्च कर लो, आप शहंशाहों की तरह, राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह वर्तन नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकते हो। आपके जो संसद जिस प्रकार की भाषा, गलत भाषा, दुराचार करते हैं। आपने कहा था कि जब पहले 2014 में आपने कहा था कि हम ऐसा कानून लाएंगे और 1 साल में केस चला के जो संसद सभ्य क्रिमिनल्स हैं उसको सजा देंगे। वो तो छोड़ो, आपने तो पूरा जुडिशरी ही खरीद लिया, आपने तो सीबीआई खरीद लिया, आपने इलेक्शन कमीशन खरीद लिया। ये क्या, उसके लिए आपने देश को चुना था? ये इंदिरा गांधी कटोकटी की, गलत थी। प्रजा के सामने आई, माफ़ी मांगी, फिर चुनी, लेकिन वो कटोकटी में जो काम नहीं किया था, आप बिना कटोकटी आज देश में कर रहे हो, वो देश की प्रजा के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है। याद रखना, जिस दिन आप सत्ता से नीचे चले जाएंगे, उतर जाएंगे, आपका पक्ष चला जाएगा, उसका जवाब आने वाली पीढ़ियों को आपको देना होगा। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट, जिसने पूरा जीवन गुजरात में शिक्षण में बिताया, गरीबों को पढ़ाया, गरीबों के लिए काम किया, उस दौर के सभी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को देखा, सुना, समझा, बैठा। और आप क्या कर रहे हो? आपके साथ भी मैं बैठा हूँ, आपको नज़दीक से मैंने देखा है कि आप क्या हैं, मुझे पता है। मैं सिर्फ आपको सम्मान करता हूँ। आपको जो बहुमत मिला है, अगर आपने अच्छा किया होता है, देश के लिए किया होता है, गरीबों के लिए किया होता है, तो आपका मैं 2 हाथ जोड़कर सम्मान करता। लेकिन आप गलत कर रहे हो, आपको एक दिन जाना पड़ेगा। ये देश कभी सहन नहीं करे। ये देश आज़ादी लहू पसीने से दी गई है, वो आज़ादी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। यही आज का पैगाम।